प्यार, इश्क, मोहब्बत जो चाहे कर लो, आखिर दिल तो टूटना ही था। वो भरोसा जो तुमने शादी के वक्त किया था, टूटनी थी वो उम्मीद जिसके सहारे मैंने तुमसे शादी की थी, और वो भरोसा जिसके दम पर हम साथ थे, वो भरोसा भी टूटना ही था। डिंपल जब नरसी को छोड़कर गई तो नरसी दिन रात यही कहता रहता था। नरसी दिन रात अपनी पत्नी डिंपल को कोसता रहता था कि मुझ में क्या कमी थी जो तू मुझे छोड़कर चली गई। मुझ में क्या कमी थी कि तू मुझे छोड़कर किसी और लड़के के साथ रहती है। क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं तुझे मानता नहीं हूं? क्या मैं तुझे पति का प्यार नहीं देता? और क्या कर दिया मैंने जो तू मुझे छोड़कर इस जितेंद्र के साथ रहती है? क्या यह मुझे तुमसे ज्यादा खुशी देता है? उदयपुर का नरसी पिछले 6 महीने से इन्हीं बातों में खोया रहता था। सोते हुए भी उसके जहन में यही ख्याल आता था कि उसकी पत्नी डिंपल किसी और के साथ सोई होगी। आप सोच सकते हैं ऐसी बातों से किसी पति या प्रेमी का दिमाग कितना खराब हो सकता है। खैर, इधर एक तरफ नरसी का दिमाग खराब हो रहा था, उधर दूसरी तरफ डिंपल का प्यार अपने आशिक जितेंद्र के लिए परवान चढ़ रहा था। वो पत्नी थी नरसी की, लेकिन प्यार जितेंद्र से करती थी। कारण ये कि 6 महीने पहले डिंपल का नरसी से ऐसा झगड़ा हुआ कि उस दिन उसने उससे अलग रहने का फैसला कर लिया। अब एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब डिंपल अपने पति नरसी को छोड़कर जितेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जाहिर है ये बात नरसी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि जितेंद्र को जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन 10 मार्च 2025 रविवार के दिन नरसी ने अपनी उस सोच को बड़ी बेरहमी से अंजाम दे दिया। उदयपुर का पानेरिया की मादड़ी इलाका, जहां डिंपल और जितेंद्र लिव इन में रहते थे। 10 मार्च की सुबह इनके कमरे से अचानक चीखने की आवाजें आने लगती हैं। इनके कमरे के बगल में एक लड़की किराए पर रहती है। वो बताती है कि करीब 11:30 बजे जितेंद्र और डिंपल के कमरे से झगड़े की तेज आवाज आने लगी। तो वो बाहर निकलती है। वो देखती है आरोपी नरसी और डिंपल को भागते हुए। कमरे में झांकती है तो जितेंद्र की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। साथ ही नरसी और डिंपल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देखते ही वो लड़की चीखने लगती है। कितने में ही नरसी घर से निकलकर भागने लगता है। साथ ही डिंपल भी उसके पीछे भागने लगती है और ये तमाम तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस फिर क्या, पानेरिया की मादड़ी में हत्या की खबर फैली और भीड़ लग गई। जांच हुई तो मालूम हुआ कि नरसी ने जितेंद्र पर चाकू से कई वार किए। महज 3 मिनट में नरसी ने जितेंद्र को 12 बार चाकू मार दिया। इस बात से आप नरसी के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। जितेंद्र और अपनी पत्नी डिंपल के बारे में सोच सोचकर नरसी एक तरीके से पागल हो चुका था। वो किसी भी हाल में जितेंद्र को खत्म करना चाहता था, जिसके साथ उसकी बीवी 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और आखिरकार 10 मार्च को उसने ये कांड कर ही दिया। सिटी एएसपी उमेश कुमार ओझा ने बताया कि इस कांड को बहुत कम समय में अंजाम दिया गया है, इसीलिए एकाएक आरोपी के भागने पर भी लोगों को शक नहीं हुआ। अब तक यही बात सामने आई है कि महिला के लिव इन में रहने के कारण ही उसका पति नाराज था और यही वजह थी कि उसने उसके आशिक की हत्या कर दी। अब महिला की भूमिका संदिग्ध है या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद से नरसी और उसकी पत्नी डिंपल दोनों ही फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे लव ट्रायंगल में जो सबसे बुरा हुआ वो यही कि एक बेकसूर आशिक जितेंद्र, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने डिंपल से प्यार कर लिया और इस प्यार में वही कुर्बान हो गया। उदयपुर से यह खबर थी हमारे संवाददाता सतीश शर्मा की। आप देख रहे थे
क्राइम सीन, साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।